हेलो ऑल द टीचर्स, कैसे आप सभी। मैं सोनू कुमार फ्रॉम PY सॉल्यूशंस। आज मैं बात करूंगा खास करके दो टॉपिक पर। पहला हमारा होगा 1 नंबर में हम देंगे क्या OPS जरूरी है। पहला टॉपिक। और अगर ज़रूरी है तो OPS या CPU, जो कि दोनों यहाँ दिख रहा है आपको, एक नीचे CPU भी है और ये हमारे हाथ में OPS भी है। दोनों में कौन ज़रूरी है। पहले टॉपिक पे शुरू करेंगे कि क्या OPS ज़रूरी है या ओनली एंड्रॉयड पैनल। कई सारे यूट्यूबर्स या बहुत अच्छे से जानकार डीलर लोग का कहना है कि OPS ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि टीचर्स को जिस पे लिखना है वो है PDF, PPT, इमेज या वीडियो पर। इन फाइल्स पे आपको लिखना होता है, तो ये फाइल्स आप इस पे राइटिंग कर पाएंगे आप एंड्रॉयड पर भी पूरा अच्छे से। वो बोर्ड किसी भी कंपनी का हो, कोई भी साइज हो, आप लिख पाएंगे। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि एंड्रॉयड पे पूरा काम आप कर पाएंगे। तो फिर OPS की ज़रूरत क्या है या CPU लगाने की ज़रूरत क्या है। अब इस पे हम ये ना माने कि हमारा कहना सही है या कोई और जो बता रहे हैं यूट्यूब पे या कोई बता रहे हैं उनका कहना सही है। हम एक नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल सा सिंपल 2-3-4 क्वेश्चंस हम बोलेंगे, उसमें से समझेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। नॉर्मली अगर हम लोग शर्ट पहनते हैं, एक शर्ट पहनते हैं, तो इस पर हम लोग कोट पैंट क्यों पहनते हैं, कोट क्यों लगाते हैं, क्या ज़रूरत है उसका। शॉर्ट पे भी तो हम लोग जीवन जी लेते हैं, शॉर्ट पे भी कहीं हम लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ब्लेजर कोट क्यों पहनते हैं। या बड़ी बड़ी क्लासेस, जो सभी बड़ी क्लासेस जितनी भी भारत की बड़ी क्लासेस हैं, वो सभी के सभी कोई भी कंपनी के पैनल लगाए हों, लेकिन वो लोग OPS का इस्तेमाल करते हैं। फिर एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग इनिशियल पे ही चलते हैं कि हमारा एंड्रॉयड से काम चल जाएगा, तो OPS क्यों लगाना है। तो इस पे जब बात करते हैं कि हम इन सभी प्रकार के फाइल्स पे जब हम लिख पाते हैं, तो कोई भी यूट्यूबर या डीलर बोल देते हैं लिख पाना अलग बात है और पूरे अच्छे से काम कर पाना अलग बात है। एंड्रॉयड मोड में आप इन सभी फाइल्स पे सिर्फ आप काम चलाने भर ही लिख पाते हैं। बहुत अच्छे से जब आपको काम करना है, आपको डीप वर्क करना है, तब आपको OPS या CPU की ज़रूरत होती है। विंडोज पे एनोटेशन करना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर लेकर के, जैसे कि नोट 3 है, विसोनिक की तरफ से व्यू बोर्ड है, न्यूलाइन की तरफ से टीचिंग मेथड 2 है। इस तरह की कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं विंडोज पे पढ़ाने के लिए, जो बहुत अच्छी एनोटेशन की सुविधा देती है, और उसके आधे में भी एंड्रॉयड पर किसी भी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। तो आप ये भी जाकर के पता कर सकते हैं या देख सकते हैं कहीं पे कि दोनों में अंतर क्या है। आप एंड्रॉयड भी यूज करके देखें, पूरा डीप में देखें, और OPS या कंप्यूटर पर भी लाइसेंसेबल सॉफ्टवेयर जो पूरा प्रॉपर विंडोज वर्जन वाला, उस पर जाकर के आप देखें कि क्या उसमें अंतर है या नहीं है, और खुद आप डिसीजन लें। अगर हम ये मान लें कि हमको कोई डीलर बता रहा है या कोई यूट्यूबर बता रहा है तो वो सही होगा, ये कहीं से भी पूरा अच्छा नहीं है। आई थिंक जो भी खरीद रहे हैं उनको खुद डिसीजन लेना चाहिए देख करके, या उनसे जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों मोड में, एंड्रॉयड मोड में भी और विंडोज मोड में भी, तब
उनसे वो सलाह लें। ये नहीं कि हम लोग या कोई भी जो यूट्यूब पे डीलर्स बोल रहे हैं उनकी बातों को मान ले। मेरे ख्याल से जब आप एंड्रॉयड पे काम करते हैं किसी भी बोर्ड में, तो आप उस हर एक सभी तरह के फाइल्स पे आप एनोटेशन कर पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन वो बहुत नॉर्मल फंक्शन, सीमित फंक्शन से आप काम कर रहे होते हैं, और उसमें भी सभी फंक्शन आप नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको टैली इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पर आप काम करेंगे, नहीं हो पाएगा आपका। अब तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सब्जेक्टिव जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जो जीएस पढ़ा रहे हैं, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वही खरीदेंगे बोर्ड, जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं उनका तो फिर नहीं होगा एंड्रॉयड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा सजेशन है कि एंड्रॉयड मोडिंग लीजिए, एंड्रॉयड मोडिंग लीजिए, ये थोड़ा सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि एंड्रॉयड को पहले प्रमोट करेंगे तो बजट कम आएगा टीचर्स लोग का, तो ये सेल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हकीकत है वो पहले बताएंगे, फिर टीचर्स अपने बजट से खरीदेंगे। अब यहाँ बात आती है एंड्रॉयड ओनली लेने की कब, जब आपके पास बजट की दिक्कत है। आप बजट की दिक्कत से बोर्ड ले रहे हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ करना है, तब आप अगर उसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड लेना चाह रहे हैं, कैमरा, माइक पूरा सेटअप करना चाह रहे हैं, या सिर्फ बोर्ड ही, और इन सभी में आपको पैसे की दिक्कत है, तब आप आएँ सीधा ओपीएस को छोड़ दें, एंड्रॉयड पे आ जाएं। ओपीएस या सीपीयू बाद में लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको लगाना चाहिए, क्योंकि फंक्शंस विंडोज पे जाने के बाद, ओपीएस पे जाने के बाद, सीपीयू पे जाने के बाद बहुत हद तक बहुत अच्छा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इवन फास्टनेस भी बढ़ता है। अगर ये कोई बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, फास्टनेस नहीं बढ़ता है, तो मैं कंपेयर करने को रेडी हूँ हर समय, ऑलवेज कंपेयर करने को रेडी हूँ किसी विंडोज या ओपीएस वाले बोर्ड के साथ और एंड्रॉयड में। सेम मॉडल, सेम कंपनी, सब कुछ में। तो आप खरीदने के पहले अगर बजट का दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंटली आप सभी चीज़ें अच्छे सेटअप करना चाहते हैं, तो आप मेरे कहने से नहीं खरीदें, लेकिन आप ज़रूर देखें दोनों का फील करें, दोनों को काम करके दोनों पे देखें कि दोनों कैसा काम कर रहा है। तो एक ही बात निष्कर्ष निकल के आता है सिंपली कि आपको पैसा का दिक्कत है, तब आप ओनली एंड्रॉयड लीजिए। दिक्कत ज़्यादा नहीं है तो विद ओपीएस जाइए, ओपीएस पे ज़्यादा अच्छा है। फंक्शंस सभी बोर्ड में, सभी कंपनी में ओपीएस पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं काम करने के लिए, एनोटेशन करने के लिए, किसी भी तरह के मोड पर और किसी तरह के फाइल्स पे भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम ओपीएस लें या सीपीयू लें तो दोनों में क्या अंतर है। अब इस चीज़ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ये अभी सीपीयू ले रखा है, हमारे पास ये सीपीयू है, तो इसमें से 2 तार बोर्ड में गया है, जो आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे अगर सीपीयू, तो 2 तार या लैपटॉप, सीपीयू या लैपटॉप दोनों में से कोई इस्तेमाल करेंगे, तो एक तार जो हमारा HDMI जाता है सीपीयू से बोर्ड में, वो फ्रंट में भी रहता है बोर्ड के, और बैक में 2-3 तार रहते हैं, सभी कंपनी में रहते हैं। तो एक तार से आप डिस्प्ले को लेकर के जाएंगे बोर्ड में, जो सीपीयू का या लैपटॉप का डिस्प्ले बोर्ड में कॉपी करेगा। दूसरा तार होता है टच के लिए, USB निकलता है सीपीयू से या लैपटॉप से, और वो बोर्ड में जाकर के लगता है। तो ये 2 तार लगाना होता है आपको। तीसरा तार जो सीपीयू से निकलता है वो इसका पावर का है, तो कम से कम आपको सीपीयू में 3 तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए 3 तार हमने लगाया हुआ है, 3 तार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये सीपीयू आपका बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर ओपीएस के बदले ये काम करेगा। और आप इस सीपीयू को चाहें तो साइड में कहीं भी यहाँ हैंग कर लें, कहीं टेबल पे रख लें, कहीं भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते थोड़ा देखने में ये तार वगैरह दिखेगा। और अगर हम ओपीएस की बात करें, तो ओपीएस में ये फ़ायदा है आपको, जैसे ये ओपीएस है हमारा, देखिए कितना छोटा सा है, कितना प्यारा सा ओपीएस है। तो अगर हम ओपीएस की बात करें तो ये ओपीएस में क्या फ़ायदा है कि ये बोर्ड के अंदर चला जाता है। नॉर्मली मैं लगा के दिखाता हूँ अभी। मैं एक से चलता हूँ पहले अपने सीपीयू पर। HDMI 1 हमारा सीपीयू, ये हमारा सीपीयू है।
तो ये हमारा CPU पे चला। CPU को बंद कर देते हैं, बंद कर हो रहा है। वायरस को भी निकाल देते हैं CPU के। और अब हम आते हैं OPS पर। ये हमारा OPS। अब देखिए इधर में कहीं पे कुछ वायर वगैरह, कितना स्मूथ कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो ये है OPS। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो पहला OPS जो लगेगा वो थोड़ा स्मूथ काम करेगा कंपेरिजन टू CPU, क्योंकि वो सीधा बोर्ड के आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। CPU में वायर के कनेक्शंस होते हैं, डिस्टेंस होता है वायर का, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर होता है दोनों के क्वालिटी में, जो आपको यहाँ रिफ्रेश रेट में पता नहीं चलता है। दूसरा, अगर आपके पास पहले CPU है, अच्छा स्पीड में है, OPS का बजट नहीं है, तब आप OPS का को छोड़ करके आप CPU का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा साफ़ सुथरा बढ़िया सा चाहिए, बोर्ड देखने में सुंदर हो, विंडोज मोड में भी हो, तो आप OPS ले सकते हैं साथ में। इसमें क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ, क्या आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। नॉर्मली हम लोग घर बनाते हैं आजकल, POP जो होता है, सीलिंग फॉल का डिज़ाइन जो होता है, सीलिंग फॉल छत में जो होता है नॉर्मली ऊपर जो लगा रहता है, उसका बड़ा चलन है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल घर में भी हम लोग रह लेते हैं, तो वहाँ POP की क्या आवश्यकता है? तो POP या सीलिंग फॉल हम तब बनवाते हैं जब हमको घर को डिज़ाइन अच्छा करना हो, घर हमारा सुंदर लगे उसके लिए हम बनवाते हैं, कोई आए तो अच्छा लगे उसको इसके लिए बनवाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हमारे पास बजट ठीक ठाक है तो हम OPS लेंगे, तो हमारा बोर्ड थोड़ा अच्छा साफ सुथरा एकदम दिख रहा है, क्लियर, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक वायर बस पावर का दिया हमने और सारा हमारा सिस्टम विंडोज़ पे चला गया। अब मन करेगा तो मैं विंडोज़ पे बढ़ाऊँगा कुछ भी, नहीं तो अपने एंड्रॉयड मोड पे आ जाऊँगा। ये हमारा एंड्रॉयड मोड हो गया। और जस्ट स्विच करेंगे, एक स्विच करेंगे, हम अपने OPS पे चले जाएंगे। ये हमारा OPS हो गया। तो बस यही है आज की वीडियो, मुझे इतना ही कहना था कि जो भी आप लोग ये देखते हैं कि हाँ हमको अच्छा मिल रहा है, सुझाया जा रहा है यूट्यूब में या किसी डीलर के द्वारा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरा पैसा बचा रहे हैं और OPS नहीं लेने को बोल रहे हैं या लेने को बोल रहे हैं, तो आप अपने स्तर पर उसका टेस्टिंग करें कि क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि कोई भी बोल दिए तो हम मान लिए क्योंकि वो मेरे हित में बात कर रहे हैं, मेरे पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो कि हम कस्टमर को कम पैसा बताएंगे तो वो खरीद लेंगे, बाद में फिर OPS बेच लेंगे। मैं कहता हूँ कि आप सही जानकारी ले पहले, तब परचेज करें। आई थिंक वो सही है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब आपको सीमित काम करना है, नॉर्मल काम करना है, कुछ ही में रह जाना है, तो फिर ठीक है OPS छोड़ दीजिए। नहीं तो फिर लगता है कि नहीं, एक बृहद पैमाने पे काम करना है, वर्ल्ड वाइड जाना है ऑनलाइन, तो ज़रूरी है OPS। नहीं तो इतने बड़े बड़े जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे, वो सभी विद OPS नहीं पढ़ा रहे होते। कुछ तो है कि सब के सब विद OPS ही जाते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि अगर बजट की कमी है तो एंड्रॉयड पूरा काम करता है, आप एंड्रॉयड पर ही रहें। नहीं तो एक बार विंडोज पे ज़रूर जा कर के देखिए, अपना CPU ही अपना लैपटॉप ही लगा के क्या उसमें डिफरेंस है या फीचर्स के सच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अभी शो भी करेगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। या आपके पास लैपटॉप CPU है, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर नहीं है, आप मेरे से ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, मैं प्रॉपर बताऊँगा कैसे उस पर काम करना है। पूरी टीम हमारी सहायता करेगी आपको। तो रहने देते इतना, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग जल्दी लेके आ रहे हैं।